सबसे पहले आपको बताएं कि लियारी कॉलेज ऑफ नर्सिंग की खातून प्रिंसिपल की हिरासगी के खिलाफ डॉक्टर्स, नर्सिस और पैरामेडिकल स्टाफ सरापा एहतजाज बने रहे। तमाम शोबों का बाइकआउट भी किया। एहतजाज खत्म हो गया मगर ऑपरेशन थिएटर और लेबर रूम खोला ना गया। मुतअद्दिद हामला खवातीन को दीगर अस्पतालों में रेफर कर दिया गया है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे इब्राहिम रिंद से, जो इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं। बताइएगा इब्राहिम, अभी तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? जी देखिए, बिल्कुल इस वक्त हम मौजूद हैं सिंध गवर्नमेंट लियारी जनरल अस्पताल में, जहां पर कॉलेज ऑफ नर्सिंग बराए तुलबा की खातून प्रिंसिपल के साथ जो हरासा किया गया था उनको तुलबा की जानिब से, इसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ है। लेकिन इनके जो साथी हैं, दीगर नर्सेज, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और जो डॉक्टर, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ है, उन्होंने लियारी जनरल अस्पताल के तमाम तर शोबाजात का बाइकाट करके शदीद एहतजाज किया है। और अभी भी एहतजाजी धरना थोड़ी देर कबल ख़त्म हुआ है, लेकिन अभी तक शोबाजात जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद हैं। हमारे कैमरामैन दिखा सकते हैं कि ये लेबर रूम है जहां पर डिलीवरीज होती हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि इसको बंद कर दिया गया है। इसके साथ साथ देख सकते हैं ऑपरेशन थिएटर जो है उसको भी बंद कर दिया गया है, उसको भी ताले लगा दिए गए हैं। तो ये लियारी जनरल अस्पताल का है जहां पर एहतजाजन ये बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से आने वाले मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना। जबकि हमारे कैमरामैन आगे दिखा सकते हैं कि यहाँ पर बड़ी तादाद में ख्वातीन यहाँ पर बैठी हुई हैं अपने प्यारों के ऑपरेशन कराने के लिए। लेकिन अफसोस की बात है, देख सकते हैं कि उनको यहाँ पर जो है वो अंदर आने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है ऑपरेशन थिएटर बंद है। और इसी तरह हम दिखा सकते हैं कि बहर के मनाजिर के यहाँ पर भी बड़ी तादाद में ख्वातीन मौजूद हैं जो कि यहाँ पर अपने प्यारों के लिए बैठी हुई हैं। कोई लेबर पेन के साथ शायद आ जाएं या फिर कोई ऑपरेशन थिएटर के ऑपरेशन के लिए आ जाएं, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे परेशान बैठे हैं। तो वो उस हवाले से देख सकते हैं कि कितनी, दूसरी तरफ भी दिखा सकते हैं कि यहाँ पर लोग काफ़ी घंटों से यहाँ बैठे हैं कि शायद थोड़ी देर बाद लेबर रूम खुल जाए और ऑपरेशन थिएटर खुल जाए, उनके ऑपरेशन हो जाएं। लेकिन अभी तक जो है वो ये सूरत हाल हो नहीं सकी, जिसकी वजह से इनको शदीद मुश्किलात का सामना है। तो बड़ी तादाद में डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ ने आज तमाम ओपीडीज़ का भी बाइकाट किया था ऑपरेशन, और जिसकी वजह से वहाँ पे ओपीडी में आने वाले मरीजों को भी शदीद मुश्किलात दरपेश रही हैं। इसके साथ साथ जो है ऑपरेशन नहीं हो सके, मुलतवी हो गए। इस तरह बड़ी या जो आ रही हैं ख्वातीन, इनसे पूछते हैं कि इनसे क्या मुश्किलात है। आप बताएं, सुबह से यहाँ बैठे हुए हैं, ऑपरेशन थिएटर बंद है, क्या परेशानी हो रही है ख्वातीन को? मालूम नहीं है, यहाँ पर हर तरह से परेशानी हो रही है। पेशेंट बिल्कुल परेशान हो रहे हैं, लेबर रूम बंद है, ऑपरेशन गायनी का कोई सिस्टम नहीं चल रहा है। मरीज जितने भी हैं वो सारे के सारे परेशान हैं और कोई सिस्टम नहीं, कोई डॉक्टर्स नहीं है। अल्लाह जाने क्या मसला है, क्यों बंद किया हुआ है। जाहिर सी बात है, गरीब बंदा जब यहाँ आएगा तो सारा का सारा मसला क्लियर होगा। जब हमें यहाँ पर कोई फैसिलिटीज़ नहीं मिलेगी तो हम कहाँ जाएंगे। बहुत शुक्रिया। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी भी बड़ी तादाद में लोग चले गए हैं, लेकिन ख्वातीन जो है वो शदीद परेशान बैठी हैं कि शायद ऑपरेशन थिएटर खुल जाए और लेबर रूम खुल जाए। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि यहाँ पर हड़ताल की वजह से यहाँ पर नहीं खोला जा सका। खातून प्रिंसिपल का कहना है कि वो उन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया है तुलबा की जानिब से, तुलबा के ऊपर जिन्होंने उनको हरासा किया, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो सकी। जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी तो अस्पताल का बाइकाट जारी रहेगा। हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पर एक्शन लें और इस हवाले से तहकीकात कराएं और फौरी तौर पर तमाम तर शोबाजात खुलवाएं, ताकि यहाँ पर आने वाले मरीजों को फौरी तौर पर तिबी सहूलियात मुयसर हो सकें। जी, अब बात करेंगे महकमा कॉलेज एजुकेशन का बड़ा फैसला। असातिज़ा को इजाफी छुट्टियां देने से इनकार कर दिया है। महकमा कॉलेज एजुकेशन ने डायरेक्टर जनरल कॉलेजेस को खत लिख दिया है। जी हाँ, महकमे कॉलेज एजुकेशन का ये बड़ा और अहम फैसला सामने आया। असासों को इजाफी छुट्टियां देने से ही इनकार कर दिया। महकमे कॉलेज एजुकेशन ने डायरेक्टर जनरल कॉलेजेस को खत लिख दिया। तफसीलात जान लेंगे आयमा खान से। आयमा, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए महकमा कॉलेज एजुकेशन की जानिब से जो है वो असातिज़ा को इजाफी छुट्टियां देने से जो है वो इनकार किया गया। महकमा कॉलेज एजुकेशन ने जो है वो डायरेक्टर जनरल को इस हवाले से जो है वो खत लिख दिया है। खत में ये लिखा गया है कि तमाम कॉलेजेस में जो नया सेशन है वो शुरू हो चुका है। नए सेशन के आगाज़ पर मुख्तलिफ किस्म की छुट्टियों की दरख्वास्त जो है वो वसूल की जा रही हैं, जिस पर महकमा कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट को की जानिब से कहा गया है कि तदरीसी अमल जो है वो इस तरह से छुट्टियों से मुतासिर होगा, जिसके बायस मौजूदा सेशन के दौरान इजाफी छुट्टियां जो हैं वो असातिज़ा को ना दी जाए, जबकि खवातीन असातिज़ा को मेडिकल लीव और मैटरनिटी लीव जो है वो दी जा सकती है। जी आयमा, आप हमारे साथ ही रहिए। हंगामी ड्यूटी के दौरान पुलिस को फराहम की जाने वाली बिरयानी सिंध हुकूमत को महंगी पड़ गई। बिरयानी और खानों में 1 अरब 12 करोड़ रुपए से ज़ायद की बदउनवानी का इंकशाफ हो गया है। तफसीलात के लिए आजिज़ जमाली की रिपोर्ट। हंगामी ड्यूटी के दौरान पुलिस को मिलने वाली बिरयानी में अरबों रुपए की बदउनवानी बेनकाब। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट ने पर्दाफाश कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक ये बदउनवानी माली साल 2018 और 19 और 2020 और 21 के दौरान हुई।
रिपोर्ट में कहा गया कि खानों के मयार को चेक नहीं किया जाता, फूड डिपार्टमेंट और ड्रग डिपार्टमेंट से कोई सर्टिफिकेट नहीं लिया जाता। महकमा तालीम की अदम तवज्जुही के बायस गवर्नमेंट बॉयज सेकेंडरी स्कूल एयरपोर्ट खंडरात में तब्दील हो गया। स्कूल की मखदूश इमारत बच्चों और अमले के लिए खतरा बन गई। स्कूल की छतें, दरवाजे और खिड़कियां खस्ताहाली का शिकार हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं आइमा खान से, हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा आइमा। जी बिल्कुल, देखें इस वक्त मैं आपको रिपोर्ट कर रही हूँ गवर्नमेंट बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल एयरपोर्ट के इलाके से। यहाँ पे स्कूल जो है वो महकमा तालीम की अदम तवज्जो के बायस इस वक्त जो है वो खंडरात का मंजर पेश करने लगा है। मेरे कैमरामैन आगा रफ़ीक अगर आपको दिखा सकें तो क्लासेस की ये सूरत हाल है कि ये जो है वो क्लासेस कम बल्कि खंडरात जो हैं वो ज़्यादा लग रही हैं। छतें जो हैं वो स्कूल की टूट फूट का शिकार है, जबकि इस स्कूल में जो है वो 100 से ज़ायद बच्चे जो हैं वो ज़ेर तालीम है। जबकि अगर हम दूसरी क्लासेस की जानिब देखें तो दूसरी क्लासेस में जहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ पे भी जो है वो छत टूटी हुई है, जिसके बायस कोई भी हादसा जो है वो किसी भी वक्त यहाँ पे पेश आ सकता है। महकमा तालीम की जो है वो ये अदम तवज्जो है जिसके बायस स्कूल इस वक्त जो है वो मुकम्मल तौर पे खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। तलबा की यहाँ पे जो है वो बॉयज़ की तादाद, यहाँ पे बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, 100 से ज़ायद तलबा जो है वो यहाँ पे ज़ेर तालीम है, लेकिन स्कूल की जो हालत ज़ार है वो इंतहाई खस्ता हाल है, अदम तवज्जो का शिकार है। हमारे साथ यहाँ पे स्कूल की प्रिंसिपल भी मौजूद है, इनसे जानेंगे। आप मुझे बताइएगा कितना अरसा हो गया ये स्कूल इस तरीके से भूत बंगले का मंजर पेश कर रहा है और क्या शिकायत है आप लोगों की? अस्सलाम वालेकुम। जी मुझे तो अब लास्ट अगस्त में मैंने ज्वाइन किया है, 1 साल हुआ है। तो उससे पहले ही इसकी कंडीशन ऐसे थी। बहुत पुराना स्कूल है, अंग्रेज़ों के दौर का स्कूल है। तो बिल्डिंग तो ऐसी ही है, लेकिन हमने गवर्नमेंट को लिखा है डे फर्स्ट से, जब से मैं सीट पे आई हूँ तो हमने लिखा है और आए भी हैं विजिट्स पे। कुछ हमारा काम भी हुआ, जो क्लासेस वगैरह डैमेज थी, अंदर लैब डैमेज थी, उन्होंने थोड़ा बहुत तो काम किया है। लेकिन हमारी अभी जो बजट PC1 है वो मंजूर हुई है। अब इंशाल्लाह देखते हैं उस पर क्या काम होता है। लेकिन गवर्नमेंट में जो हमने ऊपर लिखा था, डायरेक्टर साहब खुद भी विजिट पे आए थे और DO साहब आए थे, उन्होंने देखा था, तो वो अब ऊपर उन्होंने लिखा है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। अच्छा मुझे ये बताइएगा बारिशों में क्या सूरत हाल होती है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि छतें भी जो हैं वो टूट फूट का शिकार हैं, तो बच्चों को कितनी परेशानी होती है, आप लोगों को कितनी परेशानी होती है, स्कूल में किन किन सहूलियात का जो है वो फुकदान है? जी बिल्कुल, बिल्डिंग जो है खस्ता हालत में बिल्कुल है। तो बच्चे जो है वो कम्प्लीटली जो है वो आना बंद हो जाते हैं, क्योंकि पेरेंट्स इस सिचुएशन में भेजते नहीं हैं बच्चों को, और हम भी जो है फिर बच्चों को इस सिचुएशन में आने के लिए नहीं आमादा करते हैं। अच्छा ये बताइएगा कितने स्टूडेंट्स आपके पास अभी इस वक्त स्कूल में हैं और आप लोग क्या मुतालबा करेंगे बहैसियत प्रिंसिपल, बहैसियत टीचर्स की जानिब से, बच्चों की जानिब से, क्या जो है वो आप लोगों के अब मुतालबात है? हमारे पास अभी तो 110 की है स्ट्रेंथ और एडमिशन्स अभी तक आ रहे हैं हमारे पास 6ठी से लेके 10वीं तक की क्लासेस मौजूद हैं यहाँ पे। और गवर्नमेंट से हमने मुतालबा पहले भी किया था, अब भी यही है। आए भी थे हमारे ऑफिसर्स, उन्होंने हमें पॉजिटिव वो रिस्पांस भी दिया है कि आपकी PC1 में जो है वो बिल्डिंग मंजूर होगी। इंशाल्लाह उस पर हम काम जल्दी भी शुरू करेंगे। और बस यही है, बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह हर फैसिलिटी है, टीचर्स हमारे पास अच्छे हैं, वेल क्वालिफाइड हैं, हर चीज़ है। सिर्फ एक बिल्डिंग का थोड़ा हमारा मसला है, तो इंशाल्लाह हम उम्मीद रखते हैं कि वो हमारा मसला हल हो जाएगा। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना इनका ये कहना था कि 110 बच्चे जो हैं वो इस स्कूल में ज़ेर तालीम है, जो कि यहाँ के मुख्तलिफ गोट से जो हैं वो आते हैं यहाँ स्कूल में तालीम हासिल करने के लिए। लेकिन स्कूल की जो मखदूश इमारत है, इसके बायस जो वालिदैन हैं वो भी अपने बच्चों को जो है वो यहाँ पे अब दाखिला नहीं करवा रहे। साथ ही साथ जो है वो यहाँ पे कन्वेंस का काफ़ी ज़्यादा इशू है, जिसके बायस जो है वो वालिदैन का ये कहना होता है कि हम गवर्नमेंट स्कूल में इसलिए पढ़ाते हैं कि यहाँ पर जो है वो फ़ीसें नहीं होती, लेकिन कन्वेंस का इतना ज़्यादा ख़र्चा उठाने से बेहतर है कि हम प्राइवेट स्कूल में जो है वो अपने बच्चों को दाखिला दिलवा दे। साथ ही साथ इनका ये भी मुतालबा है कि स्कूल की इमारत को जो है वो जल्द अज जल्द बेहतर किया जाए। जी, पुलिस भर्ती करने के लिए विभाग की उर्दू यूनिवर्सिटी में तहरीरी टेस्ट आज होंगे। 2 शिफ्टों में 10,000 से ज़ायद उम्मीदवार हिस्सा लेंगे, जबकि यूनिवर्सिटी के बाहर ट्रैफिक की सूरत हाल को भी काबू किया गया है। इस हवाले से हमें आगाह करेंगे ताहा मलिक। जी बिल्कुल, देखें आज पुलिस में भर्तियों के लिए जो है वो तहरीरी टेस्ट लिया जा रहा है और तहरीरी टेस्ट का जो है पहला दिन है। इसके अलावा जो है कल भी टेस्ट लिया जाएगा। कराची से जो है वो तकरीबन 20,000 से ज़ायद जो है वो तलबात जो है वो इसमें जो है टेस्ट देंगे और टेस्ट देने के बाद फिर जो है उनके अगले जो स्टेप है वहाँ तक पहुँचेंगे। फिजिकल टेस्ट लिया जा चुका है और अब जो है वो इन 2 दिनों के अंदर 4 शिफ्टों के अंदर 20,000 से ज़ायद जो तलबा वो इसके अंदर टेस्ट में बैठेंगे। हमारे साथ जो है मज़ीद भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, वालिदैन मौजूद हैं जिनके बच्चे जो है वो अंदर टेस्ट देने गए। मुझे बताइएगा कि टेस्ट की तैयारी
तैयारी कैसी है और यहाँ पर इंतजामात कैसे हैं, इस हवाले से आगाह कीजिए। मुझे तो फ़ख्र है गुलाम नबी मेमन साहब जो IG सिंध है और माशाल्लाह जावेद उर्दू साहब DIG सिंध है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके अलावा जितने अफसर हैं उन लोगों का काम तो बिल्कुल सही है। एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से जबकि बच्चे ज़्यादा आ गए हैं वो कंट्रोल नहीं कर पाते। अभी आपने देखा पानी की बोतलें ऐसे बेच रहे थे जैसे गुंडे नहीं आते, ये कोई डिसिप्लिन नहीं है। और भी लोग मौजूद हैं। आपने टेस्ट दिया है या टेस्ट देने आए हैं, देकर आ चुके हैं? फिजिकल दे के आया हूँ, अब रिटर्न मेरी है। अलहमदुलिल्लाह अब यहाँ पे पहुँचे हैं और देख रहे हैं ये बहुत रश है, तो अब देखते हैं कब ये खुलता है गेट, फिर अंदर जाएंगे इंशाल्लाह। एंट्री का वक्त दिया गया था, वक्त पर जो है वो एंट्री हो रही है। हमने देखा सुबह भी जो है वो बड़े रश था यहाँ पर और फिर बड़े अच्छे इंतजामात के थ्रू जो अंदर बच्चों ने टेस्ट दिया। क्या उम्मीदें हैं और टेस्ट की तैयारी कैसी है? इंशाल्लाह 10% टेस्ट है और इंशाल्लाह कामयाबी हमारे कदमों में होगी। वो लोग मौजूद हैं जो कि वर्दी पहनने के बाद मुल्क के अंदर मुल्क के खदमात में जो है वो पेश रहेंगे और उनका ये जो है दावा है, उनकी ये उम्मीदें हैं कि हम ये टेस्ट पास करने के बाद जो है वो इस टेस्ट के पास करने के बाद पुलिस में लगेंगे और पुलिस में लगने के बाद जो है अपनी खदमात सर अंजाम देंगे। साथ ही जो है कुछ हमारे साथ जो है वो वालिदैन भी मौजूद थे जिन्होंने छोटे मोटे जो शिकायतें हैं, हम भी देखते हैं कि जब इतने बड़े इंतजाम होते हैं तो कहीं ना कहीं जो है वो फ्लॉस रह जाते हैं, तो उसके ऊपर वो बात करते हुए नजर आए। जबकि तलबा इल्म उनका जो है यहाँ पर टेस्ट देने में आए हुए हैं, उनका ये कहना है कि यहाँ पर टेस्ट देने के बाद हम जो है अपने एक नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे, कामयाबी का दरवाज़ा खोलेंगे और बेहतर तरीके से अपने करियर को परस्यू करेंगे। जी, और अब बात करेंगे सिंध हाई कोर्ट में सिंध लोकल गवर्नमेंट तरमीमी एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। एडवोकेट जनरल सिंध की अदम हाजिरी के बाद समाअत मुलतवी कर दी गई। मज़ीद तफसीलात जानेंगे मुमताज़ जमाली से। मुमताज़ बताइएगा। देखिए जी, आज सिंध हाई कोर्ट कराची में सिंध लोकल गवर्नमेंट तरमीमी एक्ट के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर समाअत हुई है, जिसमें एडवोकेट जनरल सिंध के अदम हाज़िरी के बायस अदालत ने दरख्वास्त की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी है। दरख्वास्त गुजार के वकील का ये मौक़िफ़ है कि हम अपने दलाइल देने के लिए तैयार हैं। दरख्वास्त गुजार के वकील का ये भी कहना है कि मेयर कराची और डिप्टी मेयर की नोटिफिकेशन इस दरख्वास्त के फ़ैसले से मशरूत हैं, जबकि अदालत ने रिमार्क्स दिए कि एडवोकेट जनरल सिंध के दलाइल भी सुनना चाहते हैं ताकि पता चल सके कि सिंध हुकूमत इस मामले पर, इस एक्ट पर उनका क्या मौक़िफ़ है। अदालत ने यह भी रिमार्क्स दिए कि ये एक अहम मामला है, अदालत इस दरख्वास्त को तरजीही बुनियाद पर जो है वो चलाना चाहती है। अदालत ने समाअत 19 सितंबर तक मुलतवी कर दी है। दरख्वास्त गुजार का ये कहना है कि सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट तरमीम के तहत बल्दियाती इंतखाबात में गैर मुंतखब शख्स को मेयर और डिप्टी मेयर नहीं जो है मुंतखब किया जा सकता। जी, कराची चैम्बर के इलेक्शन से कबल बेज़ाब्तगियाँ सामने आने लगी। बैलेट पेपर के सीरियल नंबर में बिजनेसमैन अलायंस के नंबर आगे पीछे कर दिए गए। बिजनेसमैन अलायंस के मरकज़ी रहनुमा सैफुल्लाह खान का कहना है, हमारे पहले दिन से इस बात पर तहफ़्फ़ुज़ात थे जो अब खुलकर सामने आ गए। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं अयाज राना से, बताइएगा। जी बिल्कुल, अगर बात करें कराची चैम्बर के इलेक्शंस के हवाले से तो अब कराची चैम्बर ने जो है अपने जितने उम्मीदवारान हैं उनको बैलेट पेपर्स के जो अलॉटमेंट नंबर्स हैं वो जारी कर दिए हैं, जिसके अंदर हम देखें कि बिजनेसमैन अलायंस की जानिब से जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे हैं। उनका कहना है कि इसके अंदर भी बेज़ाब्तगियाँ जो हैं वो की जा रही हैं। ज़रा हमारे साथ मरकज़ी रहनुमा हैं सैफुल्लाह खान, उन्हीं से जान लेते हैं। सैफ भाई, क्या आप लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं? अब तो नंबर भी अलॉट्स होने शुरू हो गए, उसमें भी कोई बेज़ाब्तगी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें भाई, बात यह है कि आप लोग खुद बहुत सालों से कवरेज कर रहे हैं और कराची चैम्बर की सियासत को देख रहे हैं और समझ रहे हैं। इस साल जो ये कर रहे हैं अखलाकी तौर के ऊपर, कानूनी तौर के ऊपर टोटली ये बेज़ाब्तगी है, जिसको हम प्री पोल रिगिंग का नाम भी दे सकते हैं। अगर आप उठा के देखें, पहले दिन से जिस दिन से नॉमिनेशन शुरू हुए थे तो हमारे जो कैंडिडेट है सलीम कपाडिया साहब, उन्होंने तकरीबन 11:15 बजे करीब आके अपना नॉमिनेशन भरा। अच्छा, इन्होंने अपने 1 से लेकर 30 जो कैंडिडेट जो है जो ये कह रहे हैं, क्या 30 कैंडिडेट फॉर्म रिसीव करेंगे, फॉर्म भरेंगे प्रपोजर और सेकेंडर के साथ, क्या 1.5 घंटे या 2 घंटे के अंदर ये सारा प्रोसेस हो सकता है? दिस इज इम्पॉसिबल। इन्होंने अपने लिए पहले 1 से 30 नंबर अलॉट कर लिए और हमें नंबर देने के लिए इन्होंने बीच में अपने बंदे रख के, क्योंकि हमें ये इन्होंने कहा था कि सीरियल नंबर नहीं है, हम नहीं दे रहे सीरियल नंबर, रसीद के ऊपर सीरियल नंबर नहीं रख रहे, तो हम लोग रिलैक्स हो गए। इन्होंने सीरियल नंबर के लिए अलग एक मैनुअल रजिस्टर साथ में रख लिया था। इन्होंने कहा था कि जी हम रजिस्टर बना रहे हैं, हम आपको आपके हिसाब से देंगे। आखिरी वक्त तक इन्होंने कहा जी हम आपको 31 से लेकर 60 के नंबर देंगे। अभी भी हम ये कह रहे हैं कि जी आप हमें 31 भी ना दे, जो बीच में जो एक्स्ट्रा लोग जो हैं उनको आप 31 के बाद दे दें, हमें एक स्लॉट में नंबर दें। जिससे आपने 1 से 30 लिया है, या तो हमें 1 से 30 दें या हमें जो भी दें आप नंबर 40 से 70 दें।
31 से 60 दें। یہ ان کے تحفظات ہیں. ان کا کہنا ہے کہ ہم نے واضح طور پہ شروع سے جب سے فارم کی نامینیشن جمع ہو رہی تھی ہم نے یہ بات واضح کری تھی کہ ہم جس طریقے سے بی ایم جی گروپ نے اپنے 1 سے 30 تک رکھے اور ان کا جو بزنس مین الائنس ہے اس کو کوئی بھی سیریل نمبر دیں لیکن ان کے جو سیریل ہے اس کو کم از کم بیچ میں توڑ کے نمبر الاٹ نہ کیے جائیں بلکہ ایک سیریل دی جائے تاکہ ایک اچھے ماحول کے اندر جو الیکشن کا انعقاد ہے وہ ہو جائے. اور انہوں نے ایک بار پھر مطالبہ کیا ہے کہ چیئرمین ٹی ڈیپ جو ہے وہ اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیں یا پھر الیکشن کیمپین اگر کرنی ہے تو پھر اس کو یہ سیٹ چھوڑنی پڑے گی ان کو ورنہ اس کیمپین میں حصہ نہ بنے. جی. اور دوسری جانب ایف پی سی سی آئی کی اسٹینڈنگ کمیٹی اسمال ٹریڈرز نے ایڈوانس انکم ٹیکس کو مسترد کر دیا ہے. عبداللہ شاری کہتے ہیں کہ ایف بی آر کا ماہانہ 60,000 روپے ایڈوانس انکم ٹیکس کا نوٹس بھیجنا سمجھ سے باہر ہے. تاجر کیوں ایڈوانس انکم ٹیکس دیں؟ ہم پہلے ہی بجلی، گیس اور مختلف مد میں ایڈوانس انکم ٹیکس دے رہے ہیں. یہ کیا ظلم ہے؟ مزید تفصیلات جان لیں گے اشرف خان سے. ملک بھر کے تاجروں نے تاجر دوست اسکیم کے تحت جو فی دکان 60,000 روپے کا جو ٹیکس ہے اس کو مسترد کر دیا ہے. سراپا احتجاج بھی ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بیٹھ کے اس پہ بات کی جائے لیکن فی دکان 60,000 روپے نہیں دے سکتے. اس کا کیا حال ہے؟ ایف پی سی سی آئی کے جو اسمال ٹریڈر کے جو کنوینئر ہیں ہمارے ساتھ عبداللہ شاری ہمارے ساتھ موجود ہیں. کیا حال ہے؟ تاجر تو نہیں مان رہے 60,000 روپے دینے میں. دیکھیں تاجر کیوں مانے گا؟ ہم ایڈوانس ٹیکس کس چیز کا دیں جب ہمیں یہی نہیں معلوم کہ پورے سال میں ہم نے کمانا کیا ہے اور ہمارا نفع ہے یا نقصان ہے تو اس پہ پہلے ہی ہم گورنمنٹ کو دے دیں. اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ریفنڈ ہے وہ قاعدہ سے آسانی سے مل سکتا ہے؟ نہیں مل سکتا. ہاں ایف بی آر کو کیا ضرورت پڑی کہ ایڈوانس ٹیکس لیں؟ ابھی ہم اس وقت بجلی کے بلوں میں ایڈوانس ٹیکس پہلے ہی دے رہے ہیں, پیٹرول میں آپ نے ایڈجسٹمنٹ پہلے ہی ڈالی ہوئی ہے, سوئی گیس کے بلوں میں آپ نے ایڈجسٹمنٹ پہلے ہی ڈالی ہوئی. تمام ایڈجسٹمنٹ واپس لے لیں, ہم اس پہ آ جاتے ہیں. آپ وہاں سے بھی ٹیکس لے رہے ہیں, آپ یہاں سے بھی ٹیکس لے رہے ہیں, تو یہ نامنظور ہے کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو تاجر کو سمجھانا پڑیں گی. ہم اگر کہتے ہیں کہ دکاندار ہے تو میرے ساتھ میری دکان کا اگر جو سامان ہے وہ اگر 5 لاکھ کا ہے تو ساتھ والے کا دکان سامان 5 کروڑ کا ہے. ہم کیسے کمپیریزن کریں گے ایک مارکیٹ میں کس دکاندار کا کتنا بنتا ہے؟ تو اس پہ ہم نے ان کو سجیشن دی ہے سیلف اسسمنٹ کی. 2004 کے اندر جو عبداللہ یوسف صاحب اس سیٹ اپ کو لے کر آئے تھے اور وہ بہت کامیاب سیٹ اپ تھا کیونکہ تقریباً لگ بھگ 11 لاکھ جو این ٹی این ہولڈر ہیں ان میں اضافہ ہوا تھا. تمام تاجر تنظیمیں بھی اس کو نامنظور کر چکی ہیں. تو جب تک بیٹھ کے اس کے اوپر سیٹ اپ نہیں بنایا جائے گا میرا نہیں خیال کہ یہ ممکن ہو. جی جیسا کہ آپ نے سنا اہم تجاویز دی جو فیڈریشن ہاؤس کی جو اسمال ٹریڈر کی جو کنوینئر ہیں اسٹینڈنگ کمیٹی کی, انہوں نے تجویز دی ہے کہ ایف بی آر بیٹھے سیلف اسسمنٹ کرے اور جو تاجر جو ہے ماہانہ 60,000 اور سالانہ جو 7,20,000 روپے نہیں دے سکے گا. جی